अमियावर के इस ऐतिहासिक मैदान पर 1 दिसंबर को मुकेश साहनी का आगमन होने वाला है। मुकेश साहनी के नाम सुनते ही चौधरी समाज का मन हमारे जहन में जाता है। वो नाई की सवारी हमारे जहन में जाता है, जिस नाई पर सोन नदी को लोग पार करते हैं, गंगा नदी को पार करते हैं। उस नाई को छोड़ करके अब मुकेश साहनी हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे और रोहतास जिले में पहली बार इसी अमियावर के ऐतिहासिक मैदान में उतरेंगे और उन पर पुष्पों की बारिश भी होगी, फूलों की बारिश होगी। उनके स्वागत के लिए और तैयारियों को लेकर के पार्टी के नेता गांधी चौधरी अपने लोगों के साथ क्षेत्र भ्रमण पे है और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि कितनी तैयारियों के साथ मुकेश साहनी का यहाँ पर स्वागत होगा और उनका आने का मुख्य कारण क्या है। गांधी चौधरी जी, पहले तो अपना पद परिचय दे दीजिए पार्टी से। अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। अभी मैं बिहार प्रदेश सचिव हूँ और रह गया बात यहाँ की जो तैयारी चल रहा, पहले जो था तो कैंसिल हो गया किसी वजह से, वो भी काफ़ी ज़ोर तौर से तैयारी चल रहा था। उसके बाद भी काफ़ी उत्साहित है लोग उनका यात्रा देखने के लिए। जो कितने तारीख को आएंगे? 1 दिसंबर को आएंगे। जिला में पहला कार्यक्रम लगा यहाँ पर? जिला में हेलीकॉप्टर से पहला कार्यक्रम हो रहा और काफ़ी भीड़ लगने जा रहा, जो कि उत्साहित हैं लोग। हमेशा कॉल करके जनता हमसे पूछती है कि पूरी तैयारी चल रहा है, कब आना है। फील्ड हमको छोटा लग रहा है, इतना फील्ड में आपका हो जाएगा, टाइम हो जाएगा? भीड़ नहीं होगा तो पूरा सोन बाकी है। जब हम लोग नावे के सवारी निषाद समाज के हैं और चौधरी जी हैं, सोन में भी आप हेलीकॉप्टर उतार दीजिएगा। पानी में सब कोई खड़ा रहेगा, लेकिन भाषण सुनेगा लोग, भाषण सुनेंगे लोग। हम लोग किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अगले साल लोकसभा का चुनाव है और आपके नेताजी जो है मुकेश साहनी किस तरह प्रचार? पहले तो आरक्षण की बात चल रही है, ठीक है। उनको टिकट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, मेन आरक्षण की बात है। उनको टिकट नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण चाहिए। आरक्षण होगा तभी कुछ होगा, बात होगा। अपील क्या है अपने समाज के लोगों से, या जो मुकेश साहनी को मानते हैं, बीजेपी पार्टी के नेता को मानते हैं? हेलीकॉप्टर से पूरा बिहार में उनका दौरा चलेगा और चुनाव प्रचार भी करेंगे। और मुकेश साहनी को उभरता हुआ चेहरा है। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया था, लोगों ने बताया था कि मुकेश साहनी इस बिहार के पहले युवा नेता और सबके पसंद बनते जा रहे हैं गरीबों के लिए। तो अपील क्या है गाँव के क्षेत्र के लोगों से कि आए और यहाँ पर उनके भाषण सुनने आनंद उठाएं? देखिए, उनके साथ जुड़ने का कारण है कि देखिए वो जात का नेता नहीं है, जमात का नेता है। सभी वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनका भाषण सुनने का जो ज़मीनी स्तर से जो काम कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ आदमी जुड़ रहे हैं। और एक अति पिछड़ा के समाज के लेकर वो चल रहे हैं। और रह गया बात कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा, और मुझे पूरे क्षेत्रवासी, पूरे जितने ज़िला के हैं लोग हैं और भी अगल बगल जो कैमूर है, औरंगाबाद हैं, सभी लोग यहाँ पे 1 दिसंबर को उपस्थित हों। उनका काफ़ी इस सभा को सफल बनाए। जिस तरह से रोहतास ज़िला में उनका जब बस यात्रा चल रहा था तो रोहतास ज़िला नंबर 1 पे था, जो कि मुकेश साहनी जी जो कि खुद पटना के मंच के माध्यम से बोले थे कि रोहतास ज़िला नंबर 1 पे है। तो उसी तरह से नंबर 1 उनको लोगों ने काफ़ी सराहा, उनको सपोर्ट किया, उनके यात्रा में साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, रोहतास ज़िला के जो भी हमारे जनता हैं उनको काफ़ी सपोर्ट किए हैं। और उसी तरह से पुनः फिर सपोर्ट करने के लिए पूरे सोन नहीं है, ग्राउंड नहीं, अगल बगल जो भी देख रहे हैं, छत ये जो भी देख रहे हैं, सब भर जाएगा। तो पूरी तैयारी हो चुका है। और तैयारी हो रही है पर आने के लिए? हो चुका है, हो रहा है। हाँ, इस बार नाव के सवारी छोड़ करके आप लोग हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे? आप लोग अब मान के चलिए, अब तो ये चला, नाव वाला चला, बस वाला चला, कुछ दिन हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल वाला चला, अभी हेलीकॉप्टर वाला चल रहा। लोकसभा के चुनाव आप लोग छोड़ेंगे नहीं? नहीं सर, अति पिछड़ा मान के चलिए। अब 40% है तो भाई, तो जितने भागीदारी उतना हिस्सेदारी तो होना रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप लोग कमर कस चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जितने भागीदारी उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। पहले हम लोग दबे हुए थे, पिछड़े हुए थे, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाए थे। कितनी आपकी संख्या है? हाँ, सभी को, जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, जितने भागीदारी उतनी हिस्सेदारी चाहिए। चलिए, एक सवाल अलग से हट के ले लेते हैं, ये रिलेटेड नहीं है। आप समाज सेवी के साथ साथ कि युवा भी हैं और पार्टी से जुड़े हुए वीआईपी के, इसको अलग छोड़ देते हैं। 2 दिन पहले एक नीतीश कुमार का बयान था विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। आप क्या कहते हैं? उनकी बातें में सच्चाई थी या जबान फिसल गया था, या क्या कहेंगे? हाँ देखिए,
उनको रिटायर होने का अब क्या बोला जाए, उम्र हो गई है। अब क्या उनके बारे में बोला जाए। अब पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनको खुद समझदारी होना चाहिए। जब पूरे बिहार को चला रहे हैं तो उनको खुद समझदारी, हम तो अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक महिला के बारे में ये सब नहीं पूछिए तो तभी ठीक रहेगा अपने चैनल के माध्यम। गलत है कि नहीं है? देखिए गलत तो है ही, गलत है। हाँ। बोलने में भी लोग कतरा रही है, शर्म की बात। कोई भी कतरा जो बोले हैं तो हम लोग आपस में भी बात नहीं कर सकते हैं। फिर तो कल माफ़ी भी मांग लीजिए। अब मान के चलिए माफ़ी मांगे, कपार फोड़ के माफ़ी मांगना ठीक है, चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चाचा क्या कहते हैं नीतीश कुमार के बयान पर? नीतीश अब देखिए, अब उनका अभी तो हम फेसबुक देखे हैं कि उनके मानसिकता जो संतुलन है खो गया है। ये मानसिक संतुलन जो है ना, लगता है कि ख़त्म हो गया, चाहे उम्र के लिहाज से हो चाहे कुछ भी हो, है ना। ऐसा तो आदमी नहीं बोल सकते हैं, है ना। लेकिन कैसे उनको बोला गया, हालांकि उसको नहीं बोलना चाहिए, बहुत घृणास्पद चीज़ है ना, बहुत ख़राब चीज़ है। अब कैसे बोला गया भगवान जाने उनको, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इसकी निंदा पूरे हमने देखा था कि कोई अमेरिका से भी इनके खबर को निंदा किया लोग। निंदा तो हल ही है, लेकिन अब क्या कीजिएगा उसको, अब कहने किस तरह से, तब तो माफ़ी मांग लिया क्या? माफ़ी मांगने से महिलाएं और जो समाज के लोग क्षमा कर देंगे क्या? अब देखिए माफ़ी मांगने तो माफ़ी तो मांग ही लेंगे, लेकिन अब तो ऐसा अब कैसे क्षमा कैसे होगा कि नहीं होगा हमको तो पता नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारे द्वारका सिंह नंबर बोले हैं ना। नीतीश कुमार का बयान जनसंख्या को लेकर के जो उन्होंने बोला था, क्या कहें? देखिए अमूमन हिंदुस्तान में 60 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि वो काम के लायक नहीं होते हैं। और ये इंजीनियर थे, अब पता नहीं किस टाइप के इंजीनियर थे। इनको चूँकि मैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजद का रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि राजद में ही वो आ चुके हैं, गठबंधन में हैं। और जो जिस तरह का बयान उनका आया है वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह का बयान तो देना ही नहीं चाहिए। अगर वो दिए हैं तो ये उनकी मानसिकता है, और मुझे लगता है कि उन्हें रिटायर होने की ज़रूरत है। राजद उनके साथ सट के बहुत बड़ा गलती किया है, इसको भी मैं मानता हूँ। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से एक स्लोगन बोलना चाहता हूं, जिसका मैं अति पिछड़ा से बिलोंग करता हूं। अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं हमारे मुकेश सहनी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जातीय जनगणना कराया था वो हमारे ही दल के लोग थे। और आज अगर शेयर लेने की बात है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दें। हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग अति पिछड़ा वर्ग का तमाम लोग मुकेश सहनी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये बातें तो हो गई नीतीश कुमार की। और यहाँ पर इसी मैदान में 1 दिसंबर को मुकेश सहनी आएंगे, और बताया जाता है कि लाखों की भीड़ यहाँ पर होगी। और इस फील्ड का जब अगर अटान कम होगा, यहाँ पर लोग नहीं जुटेंगे, तो बगल के सोन नदी भी है, और पानी में भी खड़े होकर के यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग उनकी भाषण को सुनेंगे और सफल भी बनाएंगे। तो 1 दिसंबर का इंतजार रहेगा, और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आएंगे और उन पर पुष्पों की बारिश भी होगी। हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत यहाँ की तैयारियों को भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि किस तरह से आज मुकेश सहनी बिहार का चहेता नेता बन गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।